बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्ही सी चिड़िया कैसे एक बड़े जंगल में जादुई यात्रा पर निकल पड़ती है? मिलिए चुनमुन से, जो अपने छोटे पंखों के साथ एक बड़े साहसिक सफर पर निकल पड़ी है। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे चुनमुन ने दोस्ती, साहस और समझदारी से हर चुनौती को पार किया। चलिए देखते हैं चुनमुन की जादुई यात्रा। चुनमुन एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी थी, आसमान की ओर देखते हुए। उसके छोटे छोटे पंख नए सफर के लिए बेचैन थे। आसमान कितना बड़ा है, मुझे देखना है कि इसके पार क्या है। चुनमुन ने सोचा, क्यों न मैं एक जादुई यात्रा पर निकलूं। उसने अपने छोटे पंख फैलाए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। चलो, अब वक्त आ गया है कुछ नया देखने का। जंगल के रास्ते में चुनमुन की मुलाकात मोटू भालू से हुई, जो अपने शहद के घड़े के साथ आराम कर रहा था। अरे चुनमुन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? चुनमुन ने मोटू भालू को अपने जादुई सफर के बारे में बताया। मोटू ने सोचा, क्यों न मैं भी साथ चलूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा चुनमुन, यह सफर मजेदार लगेगा। चुनमुन और मोटू घने जंगल में पहुंच गए, जहां चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थीं। यहाँ कितना घना जंगल है, हमें सावधान रहना होगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से चुलबुल खरगोश कूदा और दोनों को डराने की कोशिश की, लेकिन चुनमुन और मोटू भालू हंस पड़े। बू, मैंने तुम दोनों को डरा दिया। चुनमुन ने चुलबुल को भी अपने सफर पर साथ चलने के लिए कहा और तीनों दोस्त मिलकर आगे बढ़े। मैं भी चलूंगा, मेरे बिना ये सफर अधूरा रहेगा। तीनों दोस्त एक चौड़े नदी के किनारे पहुँचे। चुनमुन ने सोचा, इस नदी को कैसे पार करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पार करवा दूंगा। नदी पार करने के बाद तीनों दोस्त सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गए और फिर से अपना सफर शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा बुद्धिमान कछुआ मिला, जो एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठा था। नमस्ते बच्चों, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? चुनमुन उड़ते उड़ते एक अजीब सा सुनहरा पत्ता देखती है। पत्ता चमक रहा था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। चुनमुन को लगा जैसे ये पत्ता उसकी जादुई यात्रा का हिस्सा है। वाह, ये पत्ता तो बहुत अलग है। इसके ऊपर क्या लिखा है? जंगल के अंदर से एक मीठी सी आवाज आ रही थी। चुनमुन एक बहती हुई छोटी धारा के पास पहुंची। वहाँ पानी जैसे कुछ कह रहा था। क्या ये पानी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारे सामने जो रास्ता है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। चुनमुन के चारों ओर अचानक बहुत सारे जुगनू आ गए, जो गुनगुनाते हुए एक गीत गा रहे थे। ये जुगनू उसे रास्ता दिखाने के लिए आए थे। ओहो, ये जुगनू तो जैसे गा रहे हैं, हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, बस हमारे पीछे आओ। आगे बढ़ते हुए चुनमुन को एक चमचमाता हुआ पुल दिखा। ये पुल पार करना एक चुनौती थी, क्योंकि ये हर पल गायब हो जाता था। अगर ये गायब हो गया तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। चुनमुन ने देखा कि एक पेड़ हंस रहा था। पेड़ ने उसे आगे की चुनौतियों के बारे में बताया और उसकी मदद करने का वादा किया। आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे साहस को देख रहा हूँ। आगे बढ़ो बच्ची। चुनमुन ने देखा कि वो एक भूल भुलैया में फंस गई है, लेकिन उसके जुगनू दोस्त उसे सही रास्ता दिखाने आए। ये रास्ता तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। डरो मत, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। भूल भुलैया से निकलकर चुनमुन एक बुद्धिमान उल्लू से मिली, जिसने उसे जादुई यात्रा के अगले चरण के बारे में बताया। तुम्हें साहस और समझदारी का उपयोग करके आगे बढ़ना होगा। मैं तैयार हूँ। आसमान में बादल गरजने लगे और चुनमुन को तेज बारिश और हवाओं का सामना करना पड़ा। मैं हार नहीं मानूंगी, ये बस एक और चुनौती है। आखिरकार चुनमुन को वो जादुई फल मिला, जिसे लाने के लिए वो निकली थी। यही है वो, अब इसे सही जगह पहुंचाना है। चुनमुन के जुगनू दोस्त फिर से आए और उसे सुरक्षित वापस लाने में मदद की। तुमने बहुत अच्छा किया, अब चलो घर लौटते हैं। जैसे ही चुनमुन जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, उसने एक बड़े पेड़ पर एक बुद्धिमान उल्लू को देखा। उल्लू शांत और गंभीर था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो गहरी समझ और अनुभव को दर्शा रही थी। चुनमुन ने सोचा कि शायद यह उल्लू उसे उसकी जादुई यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बता सकता है। नमस्ते बुद्धिमान उल्लू जी, मैं एक जादुई यात्रा पर हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ूँ। क्या आप में... नन्ही चुनमुन, जादू सिर्फ जादू में नहीं बल्कि विश्वास, दोस्ती और समझदारी में छिपा होता है। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने दिल की आवाज सुननी होगी। चुनमुन,
मोटू भालू और चुलबुल खरगोश ने गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब उनके दिलों में एक नया आत्मविश्वास और खुशी थी। वे जानते थे कि अब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। हमारी ये यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी। हाँ, और इस पंख को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जंगल में वापस आने पर सभी जानवरों ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की सराहना की। उन्होंने मिलकर जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया, जहां हर कोई खुशियों में डूबा हुआ था। ये जीत हम सभी की है। तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत ने हमारे जंगल को सुरक्षित रखा। चुनमुन, मोटू और चुलबुल ने जंगल के अन्य जानवरों के साथ अपनी यात्रा के दौरान सीखी गई बातें साझा की। उन्होंने बताया कि सच्ची दोस्ती और साहस किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। और जब हम साथ होते हैं तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। जंगल में अब सब कुछ बदल गया था। हर जानवर में नई ऊर्जा थी और वे एक दूसरे के साथ और भी बेहतर तरीके से पेश आ रहे थे। गुफा की यात्रा ने पूरे जंगल को एक नया जीवन दिया। अब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोस्त है। जंगल के जानवरों ने पंख की ताकत को समझा और इसे एक विशेष स्थान पर रखा, ताकि यह हमेशा उन्हें सच्ची दोस्ती की याद दिलाता रहे। जब भी कोई समस्या आती, वे इस पंख के पास जाते और उससे प्रेरणा लेते। यह पंख हमारी एकता और दोस्ती का प्रतीक है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। एक दिन जंगल में फिर से मुश्किल आई। एक बड़ा तूफान आने वाला था और सभी जानवर घबरा गए। लेकिन इस बार उन्होंने पहले की तरह डरने के बजाय एक साथ मिलकर इसका सामना करने का फैसला किया। अगर हम एक साथ रहेंगे तो इस तूफान का सामना कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हम सभी मिलकर जंगल को सुरक्षित रखें। तूफान ने जंगल को घेर लिया, लेकिन सभी जानवर मिलकर खड़े रहे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और पंख की ताकत से प्रेरित होकर उन्होंने तूफान का सामना किया। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ हैं। तूफान जितना भी बड़ा हो, हम उसे हरा सकते हैं। तूफान खत्म हो गया और सूरज फिर से चमकने लगा। जंगल के जानवरों ने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और इस अनुभव ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा कर दिया। देखा, हमने कर दिखाया। हमारी दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। चुनमुन, मोटू और चुलबुल ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि सच्ची दोस्ती और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बच्चों से भी अपील की कि वे हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहें और उनकी मदद करें। बच्चों, हमेशा याद रखना, सच्ची दोस्ती कभी हार नहीं मानती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो किड्स क्लब 1224 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंटी, बड़े भैया, बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।